हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय महेश कुमार। इस टाइम पे हम सभी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और इस वायरस को हराने में सभी लोग अपनी ओर से कुछ ना कुछ घर पे कर रहे हैं। तो आप भी कृपया घर पे रहिए, जिससे हम कोरोना वायरस की जो लड़ाई है उसको अच्छे से जीत सकें। आज की क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट प्रथम कोटि वेग अभिक्रिया को पढ़ रहे हैं कि प्रथम कोटि वेग अभिक्रिया स्थिरांक क्या होता है तथा इसका हम किस प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं। तो पहले देखिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया वेग है वो अभिकारकों की प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। क्या कहलाती है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग है उसको निर्धारण करने के लिए हम एक एग्जांपल केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। सपोज ए रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ए रिएक्टेंट है वो किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में। तो एट टी इक्वल टू 0 टाइम जब हमने अभिक्रिया को स्टार्ट ही नहीं किया तो अभिकारकों की सांद्रता कितनी रहेगी? 100% और उत्पादों की सांद्रता कितनी रहेगी? 0%। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता 100% है। तो हम यहाँ पे सपोज करो उसका सिंबल ले लेते हैं स्मॉल ए, कि अभिकारकों की सांद्रता कितनी है? स्मॉल ए। और उत्पाद कितना बना? 0। उत्पाद कितना बना? 0 आफ्टर टी टाइम, मतलब अभिक्रिया को प्रारंभ करने के बाद। आफ्टर टी टाइम सम रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। कुछ अभिकारक किस में बदल जाते हैं? उत्पाद में बदल जाते हैं। तो मतलब आफ्टर टी टाइम कुछ समय बाद, आफ्टर ए टी टाइम सम रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मींस से एक्स प्रोडक्ट का क्या हो गया? फॉर्मेशन। सपोज करो कितना प्रोडक्ट बन गया? एक्स। तो मतलब अभिकारकों की सांद्रता कितनी रहेगी? ए माइनस एक्स। अभिकारक कितना रहेगा? ए माइनस एक्स। मतलब एक्स उत्पाद बन गया तो अभिकारकों की सांद्रता कितनी रहेगी? ए माइनस एक्स रहेगी। तो रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एट टी इक्वल टू 0 टाइम। अभिकारक सपोज अभिकारक की कंसंट्रेशन ए और उत्पाद की कंसंट्रेशन कितनी है? 0। आफ्टर टी टाइम रिएक्टेंट इज ए नेगेटिव एक्स एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ए। मतलब अभिकारकों की सांद्रता कितनी होगी? ए माइनस एक्स हो गई और उत्पाद कितना बन गया? ए बन गया। तो इस अभिक्रिया के लिए अगर हम अभिक्रिया वेग स्थिरांक या अभिक्रिया वेग निकाले तो dx अपॉन ए dt प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन है उसकी पावर कितनी? 1। ए की कंसंट्रेशन की पावर कितनी? 1। और हमें पता है कि टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी बच रही है? ए माइनस एक्स। सो dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स की पावर 1। ए माइनस एक्स की पावर 1। प्रोपोर्शनल जो साइन है उसको हटाते तो क्या लगाएंगे? प्रोपोर्शनल स्थिरांक। सो dx अपॉन dt इक्वल टू k1 a माइनस एक्स। dx अपॉन dt इक्वल टू k1 a माइनस एक्स। सो ट्रांसफर द
log a माइनस x एंड dt, मतलब कंसंट्रेशन की टर्म्स को हम एक साइड में कर लेते हैं। तो dx भी कंसंट्रेशन और a माइनस x भी कंसंट्रेशन है, तो dx अपॉन a माइनस x इक्वल टू क्या आ जाएगा, k1 dt, इक्वल टू क्या आ जाएगा, k1 dt। और यहाँ पे k1 है वो क्या है, प्रथम कोटि विक्रिया वेग स्थिरांक। प्रथम कोटि विक्रिया क्या है, वेग स्थिरांक, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मतलब समीकरण एक प्रथम कोटि विक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण है। अवकलित वेग स्थिरांक समीकरण है। समीकरण फर्स्ट प्रथम कोटि विक्रिया का क्या है, अवकलित वेग स्थिरांक के समीकरण। अब प्रथम कोटि विक्रिया का समाकलित समीकरण निकाले तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, समीकरण एक है, उसका क्या करते हैं, समाकलन। तो समीकरण एक का समाकलन करने पर समीकरण एक का क्या करें, समाकलन करते हैं। तो समाकलन dx अपॉन a माइनस x इक्वल टू k1, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन नहीं होता, तो इक्वल टू k1 समाकलन dt, ठीक है। तो समाकलन dx अपॉन a माइनस x का समाकलन क्या होता है, नेगेटिव log a माइनस x। यहाँ पे ये log है, और कौन सा log है, ये e बेसिस, किसकी बेसिस है, e बेसिस log है। तो नेगेटिव log a माइनस x, मतलब dx अपॉन a माइनस x का समाकलन क्या होता है, नेगेटिव e बेसिस log a माइनस x इक्वल टू k1, और dt का समाकलन क्या होता है, t प्लस क्या है, c, और c यहाँ पे क्या है, समाकलन स्थिरांक। तो c इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, समाकलन स्थिरांक। c इक्वल टू क्या है, यहाँ पे समाकलन स्थिरांक, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट द वैल्यू व्हेन इफ t इक्वल टू 0, if t equal to 0 then x equal to also 0, if t equal to 0 then x equal to also 0। तो means t equal to 0 टाइम पे x equal to 0, if t equal to 0 then x equal to also 0, if t equal to 0 then x equal to 0। put the value of t and x, put the value of t and x in equation second, put the value of t and x in equation second, put the value of t and x in equation second means negative ln log a negative minus 0 इक्वल टू k1, t की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू 0 प्लस c, सो नेगेटिव ln a इक्वल टू c, नेगेटिव ln a इक्वल टू c। पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड, मतलब c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो c का मान समीकरण 2 में रखें तो क्या आएगा, log a माइनस x इक्वल टू k1t नेगेटिव log a, नेगेटिव log a। अब ध्यान दें, log a नेगेटिव a माइनस x और log a दोनों को पक्षांतरण करते हैं, तो log a को इधर लाओगे तो नेगेटिव साइन आर कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, तो log a नेगेटिव log a माइनस x इक्वल टू k1t। अब हम log a माइनस x को कैसे राइट कर सकते हैं, log a अपॉन a माइनस x, सो log
ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या देगा k1t। log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू क्या गया यहाँ पे k1t। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, कि k1 इक्वल टू क्या आएगा, तो k1 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे देखो, तो k1 इक्वल टू 1/t, ठीक है, log 1/t log a अपॉन क्या आ जाएगा a माइनस एक्स। अब e बेसिस के ऊपर जो log है उसको 10 बेसिस में कन्वर्ट करें, e बेसिस के ऊपर जो log है उसको किस में कन्वर्ट करें 10 बेसिस में कन्वर्ट करें, तो k1 इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, k1 इक्वल टू क्या आएगा 2.303 अपॉन t log a अपॉन क्या आ जाएगा a माइनस एक्स। मतलब सीधा सा है कि e बेसिस के लोग को जब 10 बेसिस के लोग में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 2.303 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। जब e की बेसिस के लोगों को 10 की बेसिस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको बोलते हैं प्रथम कोटि विक्रिया समाकलित वेग स्थिरांक के समीकरण। समीकरण 3 प्रथम कोटि विक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया समाकलित, प्रथम कोटि अभिक्रिया समाकलित वेग स्थिरांक समीकरण, वेग स्थिरांक समीकरण है। प्रथम समीकरण 3 प्रथम कोटि विक्रिया समाकलित वेग स्थिरांक समीकरण है। तो k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। तो इस प्रकार से हम प्रथम कोटि वेग विक्रिया है उसके स्थिरांक का क्या कर सकते हैं निर्धारण कर सकते हैं। तो हमें अपने पास फॉर्मूला क्या है k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन क्या आ गया a माइनस एक्स। अब ये जो प्रथम कोटि वेग स्थिरांक समीकरण है अगर उसकी यूनिट देखे, क्या देखें इसकी यूनिट इकाई, क्या देखें इसकी इकाई, अगर प्रथम कोटि वेग विक्रिया इसकी इकाई देखे तो 2.303 तो कांस्टेंट वैल्यू है और t की ऐसा यूनिट क्या होती है समय, मतलब सेकंड होती है। a क्या है यहाँ पे सांद्रता है, a क्या है यहाँ पे सांद्रता, और a माइनस एक्स क्या है सांद्रता में परिवर्तन। तो ये भी सांद्रता है और ये भी क्या है सांद्रता, सांद्रता से सांद्रता तो क्या होगी कैंसिल होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, और t की यूनिट क्या होती है टाइम की सेकंड। तो k1 इक्वल टू क्या आएगा 1/a सेकंड, क्या आएगा 1/a सेकंड, जिसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं k1 इक्वल टू सेकंड का इनवर्स, क्या राइट कर सकते हैं k1 इक्वल टू सेकंड का इनवर्स। तो ये है प्रथम कोटि विक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई, क्या ये प्रथम कोटि विक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई। तो प्रथम कोटि विक्रिया वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो इकाई कितनी होती है सेकंड इनवर्स, और प्रथम कोटि विक्रिया वेग स्थिरांक उसका समाकलित वेग स्थिरांक समीकरण है। तो समीकरण क्या होगा k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a माइनस log a अपॉन a माइनस एक्स। अब प्रथम कोटि वेग स्थिरांक जो विक्रिया उसमें समय और सांद्रता के बीच में अगर ग्राफ खींचे, ठीक है, समय और सांद्रता के बीच में क्या खींचे ग्राफ खींचे, तो समय और सांद्रता के बीच ग्राफ क्या आएगा, इधर देखो ग्राफीय निरूपण क्या होगा, ग्राफीय निरूपण, इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा। तो इसके बीच हम ग्राफ खींच रहे हैं, तो पहले तो देखो प्रथम कोटि वेग स्थिरांक है उसका समीकरण क्या होता है k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, यही होता है प्रथम कोटि वेग अभिक्रिया स्थिरांक समीकरण k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन क्या होगा a माइनस एक्स होगा। अब हम पहले ग्राफ खींच रहे हैं किसके बीच में t व log a अपॉन a माइनस एक्स के मध्य ग्राफ, ठीक है, t व log a अपॉन a माइनस एक्स के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो t1 इक्वल टू इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 2.303 अपॉन k1 log
ए अपॉन क्या आएगा ए माइनस एक्स। अब इस फॉर्मूले में देखो टी और log ए अपॉन ए माइनस एक्स एक दूसरे के क्या है समानुपाती है, एक दूसरे के क्या है समानुपाती। तो हम ग्राफ खींच रहे हैं किसके बीच टी और किसके बीच log ए अपॉन ए माइनस एक्स के बीच, टी और log ए अपॉन ए माइनस एक्स के बीच। तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, तो समानुपाती होगा तो ग्राफ कैसे जाएगा स्ट्रेट, और स्ट्रेट कौन सा पॉजिटिव धनात्मक स्ट्रेट सीधी लाइन होगी, और कौन सी होगी वो धनात्मक। और इस जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो स्लोप है वो स्लोप क्या होगा, स्लोप tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा k1 अपॉन 2.303। इसका जो स्लोप है वो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा k1 अपॉन 2.303। दूसरा हम ग्राफीय निरूपण करते हैं किसके बदले t और log 1 अपॉन a माइनस एक्स के बीच, t व log 1 अपॉन a माइनस एक्स के मध्य ग्राफ, के मध्य ग्राफ t व log a अपॉन a माइनस एक्स के मध्य हम ग्राफ खींच रहे हैं। तो इधर देखो k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन t log, इसको हम राइट कर सकते हैं log a माइनस log a माइनस एक्स, क्या राइट कर सकते हैं log a अपॉन a माइनस एक्स, क्या कर सकते हैं इसको राइट कर सकते हैं। तो अब इधर देखो हम इस ग्राफ की तो हमें पता है कि t और log a माइनस एक्स है एक दूसरे के क्या है प्रोपोर्शनल, लेकिन प्रोपोर्शनल कौन सा है नेगेटिव प्रोपोर्शनल है, कौन सा है नेगेटिव। तो मीन से इसके बीच जो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा log 1 अपॉन a माइनस एक्स और किसके बीच हम राइट कर रहे हैं t के बीच, तो ग्राफ जो रिप्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा नेगेटिव, मतलब इस टाइप का ग्राफ मिलेगा क्योंकि यहाँ साइन कौन सा है नेगेटिव है, ठीक है। और log a इसका क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा। इस ग्राफ का जो इंटरसेगमेंट है अंतःखंड है, अंतःखंड है, वो अंतःखंड क्या हो जाएगा log a, और इस ग्राफ का जो स्लोप है या ढाल है, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा वही नेगेटिव k1 अपॉन 2.303। इस ग्राफ का क्या हो गया स्लोप हो गया। तो मतलब सीधा सा है कि प्रथम कोटि वेग अभिक्रिया वेग स्थिरांक समीकरण उसका ग्राफीय निरूपण किस टाइप से करते हैं। प्रथम कोटि वेग स्थिरांक समीकरण है उसका जो ग्राफीय निरूपण है वो ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से करेंगे, t व log a अपॉन a माइनस एक्स के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं, दूसरा t व log a अपॉन a माइनस एक्स के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं, और इस टाइप के ग्राफ हमें क्या हो रहे हैं यहाँ पे ऑब्टेन हो रहे हैं। इस टाइप के ग्राफ है वो ग्राफ हमें क्या हो रहे हैं ऑब्टेन हो रहे हैं। आप देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसका अंतराल सूत्र क्या है, ठीक है, अंतराल सूत्र प्रथम कोटि अभिक्रिया अंतराल सूत्र, प्रथम कोटि अभिक्रिया अंतराल सूत्र क्या है इंटरवल टाइम। तो मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया अंतराल सूत्र क्या है, सपोज एट t1 टाइम सांद्रता इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है x1, कितनी है x1, एट t2 टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है x2। जैसे रासायनिक अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं AR कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो मींस एट t इक्वल टू 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन सपोज करें स्मॉल a ले लेते हैं और इसकी कितनी है 0। जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट कितना बना 0। आफ्टर t1 टाइम, आफ्टर t1 टाइम पे सपोज करो x1 प्रोडक्ट का क्या हो गया फॉर्मेशन, t1 टाइम पे x1 प्रोडक्ट का क्या हो गया फॉर्मेशन हो गया, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रहेगी a माइनस x1, कितनी बचेगी a माइनस x1। एट t2 टाइम, एट t2 टाइम इनिशियल सपोज करो x2 प्रोडक्ट का क्या हो गया फॉर्मेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन a माइनस कितनी रहेगी x2 रहेगी, कितनी बचेगी a माइनस x2। मतलब t1 टाइम पे प्रोडक्ट कितना बना x1, तो विकारक कितना बचेगा a माइनस x1,
और T2 टाइम पर अगर उत्पाद X2 बचा है तो अभिकारक कितना बचेगा, A माइनस X2। तो T1 टाइम और T2 टाइम पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक क्या होता है, तो मतलब एट T1 टाइम के ऊपर क्या होगा, K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T1 log A अपॉन A माइनस x1 log A अपॉन A माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो T1 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x1। इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। और एट T2 टाइम के ऊपर वेग स्थिरांक क्या होगा, K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 टाइम पे क्या होगा, K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 log A अपॉन A माइनस x2। इधर देखो T1 टाइम पे A माइनस x1, तो T1 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x1, और T2 टाइम पे K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 log A अपॉन A माइनस x2। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 2 में एक को घटाने पर, समीकरण 2 में एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इधर देखो T2 माइनस T1, समीकरण 2 है T2, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, पहले T2 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x2। समीकरण 2 में से घटा रहे हैं, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटा रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x2 नेगेटिव 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x1, ठीक है। आप देखो इसमें 2.303 अपॉन K1 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 को क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा log A अपॉन A माइनस x2 माइनस log A अपॉन A माइनस x1। अब इसको सोल्व करते हैं तो कैसे राइट कर सकते हैं इसको, T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1, ठीक है। इसको राइट कर देंगे log, ठीक है, log A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2, A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2। ये है प्रथम कोटि विक्रिया अंतराल सूत्र। क्या ये प्रथम कोटि विक्रिया अंतराल सूत्र। आज की नेक्स्ट है, कल की क्लास में हम अर्धायुगाल, प्रथम कोटि विक्रिया अर्धायुगाल और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उनकी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू आज की क्लास के लिए।